हेलो। तो ऐसा लग रहा है अब सर्दियाँ हो गई हैं वीडियो बनाए हैं। मतलब ऐसा खुद से बात करना भी अब अजीब लग रहा है। तो मैं ये वीडियो बनाने का खैर रीज़न ये था कि मैंने सोचा थोड़ा ले लेते हैं ब्रेक, काफ़ी टाइम से बना ही रहे हैं। बहाना था, वैसे मैं आलसी हो गया था एक तरीके से बनाते बनाते। तो आज बात करेंगे, काफ़ी टॉपिक पे, इतने सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। ठीक है, सीजेपी का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, वो भी ख़त्म हो के क्या क्या हो गया है उसके ऊपर भी बात करनी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, हद से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं बात करने के लिए। जब सोचता था कि रोज़ रोज़ डालता था तो सोचता था क्या क्या होगा क्या होगा। अब एकदम इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, सारे टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक्स हो गए हैं। सो मेनली वीडियो बनाने का ये था रीज़न कि अब मैं ऐसा नहीं चाहता था ये महीने की लास्ट वीडियो वो हो जो मैं पहले डाल रखी थी। 10 दिन हो गए, 10 दिन से नहीं डाला, तो मैंने सोचा डालना चाहिए, वरना मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ अगर कोई देख रहा है तो। मतलब जो रेगुलर व्यूअर्स नहीं है तो नहीं डालता मैं मतलब डालता था मैं रेगुलर। तो अब भी मैं सोच रहा हूँ उस कंसिस्टेंसी पे आऊँ, पर लेट्स सी क्या होता है। अभी आगे का मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अभी का देख रहा हूँ। अभी मेरे को मन हुआ मैंने डाल डाल रहा हूँ मैं। तो मेनली अब बात करते हैं सीजेपी के बारे में ठीक है। तो भाई सबको पता है, ठीक है, स्टार्टिंग जब हुई थी ना इस प्रोटेस्ट की तो मैंने इतना सीरियसली लिया नहीं था। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास है, इधर पास में दिल्ली है, तो हुआ है तो क्या है, ठीक है, होगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि वो किसी हालत में बंद करा देगी। और जब 18वें दिन जब सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए ना, सोनम वांगचुक सर को, सॉरी, उठा के लेके गए ना, तो मैंने कहा अब तो बंद ही हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। 20 तारीख को तो तुम लोगों की रैली होनी है, मुझे नहीं लगता अब कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब जब उठा के लेके गए तो फिर पता चला क्यों लेके गए, कहाँ लेके गए, कैसे लेके गए। और उसके बाद 20 तारीख को कितनी जनता आई उस वजह से। तो उसके जो बाद में हुआ ना, डंडे पड़े, फिर पता है मुझे इस चीज़ से एक और चीज़ जानने को मिली कि डंडे पड़ना इज़ नॉट नॉर्मल। पहले मैं सोचा ठीक है डंडे पड़ रहे हैं, ये तो भाई कानूनी राइट होगा ना उनका डंडे मारना। एक्चुअली नहीं है ये कानूनी राइट। उन्होंने एक दिन पहले ही धारा जारी करी थी, सेक्शन 51 था, 61 था कुछ। तो उसमें क्या था, एक 5 लोग एक जगह पर, 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उस पर लाठी बजाने का ऐसे ऐसे परमिशन मिली थी। रेखा गुप्ता, कसम बता रहा हूँ, पूरे सीजे प्रोटेस्ट मैं भूल गया था रेखा गुप्ता इधर की वो है, क्या होता है, सीएम। मैं भूल गया था, मैंने कहा नहीं, वो बंदी बोली ही नहीं, कुछ नहीं बोली किसी भी बात पे, कुछ भी नहीं बोली, चुप एकदम। और क्या समझाऊँ मैं, हद है मतलब। एक सीएम हो के भी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, उस पर कोई, उसका कोई ओपिनियन नहीं आया। वो मेनली बस देख रही है कि बाकी सबका क्या है रिएक्शन, क्या नहीं है। बस बीजेपी के जितने भी लोग हैं ना, जितने भी अनपढ़ लोग हैं, सबके सब मतलब, तो सब एकदम चुप बैठे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी करेंगे तो गलत ही करेंगे। और सही बता रहा हूँ, सबसे जो शॉकिंग मूवमेंट था ना पूरे सीजेपी प्रोटेस्ट में, वो था रिज़ाइन। मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था रिज़ाइन देगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि यार आराम से हट जाएगा, कुछ नहीं होगा ये वो। मैंने जब देखा प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बनाया जा सकता है, अब सरकार पे कुछ भी हो सकता है, जब रिज़ाइन दिया मैंने कहा हो गया, हो गया सच में। चलो जो भी है, सो दैट्स इट। प्रोटेस्ट हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, काफ़ी लोग के डंडे भी खाए, सर भी फूटे। एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट मिल गया, चलो जो भी है अच्छी बात है। अब उसके अलावा जितने प्रोटेस्ट हो, सब ने एक मुहिम चालू कर दी, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कोई भी रियल में प्रोटेस्ट करने वाला है, ये बस अब चल गई है, ऐसे ट्रेंड होता है ना, मैं भी करूँगा, नहीं होगा अब। जो मेन सीजेपी है वो चलेगी तो अब नहीं होगा जहाँ तक है। और बात करें दूसरी, डूम्सडे का ट्रेलर आ गया, ठीक है। मैं सीजेपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को परवाह है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे डूम्सडे के ट्रेलर की ज़्यादा वो है, नहीं। सच बताऊँ मुझे इतनी उम्मीद नहीं है, पता नहीं क्यों। एक था अवेंजर इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर, जब आई थी कितनी उम्मीदें थी लोगों को। डूम्सडे ट्रेलर ठीक है, मैंने देखा, काफ़ी हाइप है कि 2 उंगली से रोक दिया थॉर का हैमर, जो, पर कुछ चीज़ होती है ना, कुछ चीज़ मिसिंग है। मतलब एक लगता है ना मिसिंग, कुछ तो उसका कोर में से कुछ तो मिसिंग है। जैसे है ना टोनी स्टार का आर्क रिएक्टर, उसका कोर जो से चलाता है, ऐसी मार्वल का कोर मिसिंग है सबसे बढ़िया। लेकिन मुझे उसमें एक अनाउंसमेंट लगी, मार्वल ने करी थी कि घोस्ट राइडर
उसको बना रहे हैं रायन गॉसलिंग। तो भाई बंदा घोस्ट राइडर के पुल ऑफ तो कर सकता है, उसका थोड़ा फेशियल स्ट्रक्चर भी पिछले घोस्ट राइडर जैसा ही है। किसको लिया था मैं भूल गया, उसको दो डार्क नोवार में भी आया था, ब्लैक नोवार सॉरी, उसके जैसे ही इसका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, तो ले सकते हैं, ठीक है, कर सकता है पुल ऑफ अच्छी तरीके से। मैं एक्चुअली बताऊँ डूम्सडे बस मेरे थोड़े मिक्स ओपिनियन अच्छे खासे हैं कि मैं थोड़ा बिलो एवरेज ही लेके चल रहा हूँ कि क्योंकि डूम्सडे बहुत चीज़ें टिकी हुई हैं कसम से। मार्वल का पूरा फ्यूचर उस डूम्सडे पे है, मार्वल अपना पूरा फ्यूचर सेट कर चुका है डूम्सडे पे। पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। और उससे ही बड़ी चीज़ आज सुबह है जो रिलीज़ हुआ है 4:30 बजे, रामायण का ट्रेलर। सब पे बात करेंगे यार, क्या दिक्कत आ रही है, रामायण का ट्रेलर उस पर ही बात करेंगे, अगली वीडियो पे करेंगे, अगली में करेंगे, इतना बहुत है आज के लिए। सीजे भी बात कर ली, धीरे सब कवर करेंगे। बाय।